हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आप लोगों के साथ आज अपने हैंड नोट्स शेयर किए हैं और जो मैं डेली करती हूँ कुछ वो सारा कुछ शेयर की हूँ। वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग के 4:30 बज गए थे और मैं सो के उठ गई थी और आप लोगों से हेलो बोल रही थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। अभी तो सभी लोग बिजी ही होंगे, मतलब कि फेस्टिवल का समय आ गया हुआ है। अच्छे से सब लोग अपने साफ सफाई में लगे होंगे। अब तो खैर टाइम नहीं है, कल धनतेरस ही है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ फाइनल टच देना बाकी है साफ़ सफाई में। तो मैं भी वही सब कर रही हूँ और आप लोग भी ज़रूर कर रहे होंगे और बहुत लोगों का हो भी गया होगा। तो आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा बासी छुड़ा देती हूँ सुबह में, फिर मैं बाद में झाड़ू पोछा और अच्छे से करती हूँ। सुबह में पूजा वगैरह करना होता है तो बासी घर में पूजा वगैरह कैसे करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बासी वगैरह छुड़ा देती हूँ। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया और यहाँ पे मैं मुँह धो के आ गई हूँ और अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, नहा लूँगी। और उसके बाद मैं आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था और बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडा सुबह में बढ़ गया हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं गई थी कि मतलब खांसी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ गया है, क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं स्किप कर दी थी, एक दिन नहीं गई थी कि जब तबीयत ठीक हो जाएगा तो तब जाऊंगी। अब मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं जाके फिर से सो गई थी और सो के जब मैं उठी 7 बज रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन चीला बना रही हूँ आज। यहाँ पे रागी है, ये ज्वार है, बाजरा है और जौ का, मतलब कि इसमें मैंने आटा मिला दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी मुझे वेजिटेबल्स वगैरह रखने थे वो मैंने कट कर लिए हैं और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम मतलब कि रखना है। गाढ़ा ही हल्का सा रहेगा तो उसको फिर हम लोग सेक लेंगे हल्का हल्का तेल लगा के और फिर सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ही बना दिया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करूं, मुझे बताइएगा। तो मैथ्स के लिए मैं क्या ही बताऊं आपको। मैं भी 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और 9-10 के लिए भी कर रही हूँ। तो 6 to 8 में मैथ मेरा भी थोड़ा सा वीक है। मैं मैथ में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हूँ, तो मैं मैथ के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करती। मैं अपना बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं मैथ के ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। मैं साइंस और जीके जीएस को लेकर ही चलती हूँ और मैथ का थोड़ा बहुत ही मैं करती हूँ प्रिपरेशन। प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा बहुत जो सेट में होता है उसी क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप करें तो आप बैच ले लीजिए और बैच लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ है ना कि वो टाइम मांगता है, मतलब समय मांगता है। जितना ज़्यादा टाइम आप उसको देंगे वो आपको समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो मैथ्स के लिए आप लोग बुक आता है, बहुत सारा बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और 6 to 8 के लिए स्पेशली मैथ्स का बुक भी आता है और बहुत सारा बुक्स है मार्केट में अवेलेबल। तो आप लोग उसको ले लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बैच भी अगर आप ऑफलाइन ले सकते हैं कहीं आप अगर सिटी वगैरह में रहती हैं और अगर आपके घर के आसपास में कोई भी ऑफलाइन बैच है तो आप वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बैच परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखते देखते टाइम बीत जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा बाद में, क्योंकि मैथ्स तो टाइम मांगता है। क्योंकि मैथ में जब तक आप समय नहीं देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथ्स नहीं हो पाएगा। तो मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ, मतलब करती हूँ जो सेट वगैरह बनाती हूँ उसी में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ प्रैक्टिस। बाकी मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ और मैं जीके जीएस और साइंस पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जीके जीएस के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। तो जीके जीएस के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मेरे पास मैं जब TRE 1 का तैयारी की थी तो उस समय मैंने ऑफलाइन बैच लिया हुआ था
मुजफ्फरपुर में एक कोचिंग है, बहुत ही अच्छा सा कोचिंग है, वहाँ पे सर लोग पढ़ाते थे, तो मैं वहीं पे बैच दी थी ऑफलाइन। तो वहीं पे मैंने सारे मैंने नोट्स बना लिए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और मतलब सारे सब्जेक्ट के। तो मैं उसी से कर लेती हूँ जीके जीएस के लिए भी। और लूसेंट को भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। और लूसेंट के साथ साथ एक बुक आता है, क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, आप लोग वो बुक ले लीजिए। मतलब उससे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा भी है और मैं आप लोग को प्रूफ भी दे सकती हूँ, आप लोग अगर बोलेंगे तो आप लोग क्राउन पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। और क्राउन पब्लिकेशन की बुक में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बहुत सारे मतलब हिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ज्योग्राफी के भी दिए हुए हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन से बहुत ही अच्छा से हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा नोट्स है जो मैं उस दिन आधा शेयर की थी और मैं आज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो मैथ्स के लिए भी मैंने बता दिया है और जीके जीएस के लिए भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और क्वेश्चंस जितना ज़्यादा डील कीजिए मैथ्स में, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले आपको, वो सारे क्वेश्चंस आप मैथ्स का कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेटर होगा, तो मैं आप लोग को ऑफलाइन ही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा कि आप जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप सामने डायरेक्ट टीचर से पूछ पाएंगे। और ऑनलाइन में होता है कि आप कमेंट करेंगे लाइव क्लासेस में, तो कमेंट कभी इधर आप एकदम मन पागल हो जाता है, मैथ्स उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप क्लास ले सकते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ले लीजिए मैथ्स का और कंटिन्यू कर दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है और सामने टीचर जब आपके होंगे तो आप बहुत अच्छे से उनसे कुछ भी पूछ पाएंगे, समझ पाएंगे, खुल के उनसे कुछ भी पूछ पाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप समझ जाएंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बैच ले लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेरे पास समय नहीं है, मेरा बेटा भी छोटा है और घर का सारा काम वगैरह सारा कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी ऑफलाइन क्लास, इसलिए मैं नहीं पकड़ी हूँ। नहीं तो मैं कर लेती। और मैंने TRE 1 में किया था, उसमें मेरे हस्बैंड जॉब छोड़ के अपना और मेरे लिए घर पे थे कि मतलब तुम प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में है इसलिए। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप जॉब पकड़ लीजिए, क्योंकि मतलब मेरे जॉब का कोई भरोसा नहीं है, फिर दिक्कत प्रॉब्लम हम लोग को हो जाएगा फाइनेंशियली। इसलिए मैंने उनको बोला। तो फिर अब मैं घर का सारा कुछ मैनेज अकेले करती हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत मेरा हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजी रहते हैं, इसलिए। तो इस तरीके से है, तो आप लोग कर लीजिएगा सारा कुछ। यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और ग्रीन टी पीते पीते मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी आज। तो आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। बाय बाय एवरीवन।